Hello students, again I am here to teach you Python, and today we will discuss about some basic fundamentals of Python. आज का हमारा एजेंडा है, आज हमें कवर करना है वेरिएबल, टोकन्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग। स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से। अगर मैं आपसे कहूँ दो नंबर को ऐड कीजिए, दैट इज 5 एंड 7, आप बोलोगे सर आंसर इज 12, लेकिन ये आपने क्या क्वेश्चन पूछा। कोई नहीं, आगे कुछ टाइम बाद मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि कल मैंने कौन सा नंबर पूछे थे, आप उन नंबर को मुझे बता देंगे कि सर आपने ये दो नंबर पूछे थे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या मैंने कोई आपको नंबर दिए, तो आपने क्या किया, वो नंबर आपने अपने माइंड में कहीं स्टोर कर लिए, कहीं उनको स्पेस मिल गया आपकी मेमोरी में। सेम विद द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर किसी इनपुट या डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है या हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को या उस डेटा को, उस वैल्यू को कहीं मेमोरी में सेव करता है। सेम हमें पाइथन में भी जरूरत पड़ती है कि यूजर से हम कोई वैल्यू ले रहे हैं और उस वैल्यू को हमें कहीं स्टोर करना है। सो वी यूज द वेरिएबल। So basically variable is used to create the memory block to store the data. So we can define it is a memory block to store data, or we can say it is a pointer to point the memory block where the data is stored. या फिर हम बोल सकते हैं ये एक मेमोरी ब्लॉक है जो हमारे डेटा जिस जगह स्टोर है उसको पॉइंट आउट करता है। ओके, जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक मेमोरी ब्लॉक है जहां पर हम डेटा को स्टोर करेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट कहां पड़ेगी, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मुझे एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जहां मुझे दो नंबर को ऐड करना है और दोनों नंबर यूजर से लेना है। तो यूजर उन दो नंबर को एंटर करेगा तो मुझे उन दो नंबर को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और जिस जगह मैं स्टोर करूंगा दैट इज कॉल्ड द मेमोरी ब्लॉक, और इट इज डन बाय जस्ट वेरिएबल। तो वेरिएबल की हेल्प से हम मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे और वहां पर डेटा को स्टोर करेंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जस्ट राइट द डेटा टाइप, जस्ट राइट द डेटा टाइप एंड नेम ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है a, तो आई विल डू जस्ट नॉर्मल int a। दिस इज द वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल if I write int a equals to 10, तो बेसिकली यह क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है और उसके अंदर मैंने असाइन किया 10। तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक ब्लॉक बना a जो एड्रेस रखेगा या पॉइंट करेगा किसको, जहां मेरी वैल्यू 10 स्टोर हुई है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ द a आई कैन एक्सेस दिस वैल्यू एनी टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, ये एक मेमोरी ब्लॉक बन गया जो एक दूसरी मेमोरी ब्लॉक को डिनोट कर रहा है जहां पर कोई वैल्यू a स्टोर है। या बोल सकते हैं कि यहां पर a एक इंडेक्सिंग होगी, जो मेमोरी ब्लॉक है यहां पर 10 स्टोर है उसको ये पॉइंट आउट कर रहा है। फाइन। अब अगर मैं लिखता हूं सेकंड स्टेटमेंट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 12, यानी कि यहां दो वेरिएबल है जो सेम वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि b और a दोनों ही एक मेमोरी ब्लॉक को स्टोर करेंगे जिसकी वैल्यू 12 है। अगर मैं इसके बाद a की वैल्यू चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेम मेमोरी ब्लॉक को डिनोट कर रहे हैं। ओके, नाउ द टोकन। बेसिकली टोकन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। अगर मैं प्रोग्राम को एक स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर दूं दैट इज कॉल्ड टोकन। तो वी कैन डिफाइन द टोकन और द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टोकन लाइक keywords. Keywords are predefined words with the special meaning to language compiler or interpreter. For example, int, char, float, class, while, for, true और भी बहुत से हैं।
तो बेसिकली कीवर्ड्स क्या हो गए कि जिसको मैं किसी और पर्पज से यूज नहीं कर सकता, उसका पहले से ही पर्पज डिफाइन किया गया है, उसका मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए, मैं उसको कहीं और यूज नहीं कर सकता। These are called keywords. Next, identifiers. The identifiers are the names given to different parts of the program like variable, class, method और भी बहुत हो सकते हैं। In short कह सकते हैं कि जिसका भी हम प्रोग्राम में नेम असाइन कर रहे हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। हम प्रोग्राम का नाम असाइन करते हैं, हम किसी क्लास का नाम असाइन करते हैं, हम किसी वेरिएबल का नाम असाइन करते हैं, तो ये सब क्या हो गए आइडेंटिफायर। लेकिन आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल हैं। रूल क्या है? फर्स्ट रूल, वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर मस्ट ओनली बी अ नॉन कीवर्ड वर्ड विद नो स्पेस इन बिटवीन। एक तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मैं किसी वेरिएबल का नाम एज अ कीवर्ड नहीं ले सकता, और जो भी नाम लूंगा उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रूल है मेरा। Then the next rule of the Python, the variable's name must be made up of only letters, numbers and underscore। मैं वेरिएबल के नेम में लेटर्स यूज कर सकता हूँ, नंबर्स यूज कर सकता हूँ, अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, बस। Then the next, variable names cannot begin with a number, they cannot contain any number at the starting position। यानी कि कोई भी वेरिएबल का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट पोजीशन पे हम कोई नंबर नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1 ABC तो ये इनवैलिड होगा, ये एज अ वेरिएबल नेम कंसिडर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से। यानी किसी भी वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। देन ABC, ये अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि एक वेरिएबल है तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ रहा है, जबकि रूल में बोल रहा है कि जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम लेंगे तो उसके बीच में हम स्पेस यूज नहीं करेंगे। थर्ड एग्जांपल, AB1C ये नाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि न ही किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ना ही इसके बीच में कोई स्पेस आ रहा है। हाँ, नंबर बीच में या लास्ट में हम रख सकते हैं। फोर्थ, AB_C ये भी हो सकता है क्योंकि इसके फर्स्ट पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, इसके नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं है, हम स्पेस के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए। Then literals, basically literals are the fixed value we cannot change। अगर मैं बोलूं आपसे कि राम की वैल्यू चेंज कर दीजिए तो राम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट्स अ नेम। तो कोई भी वैल्यू जो हम चेंज नहीं कर पाए, फिक्स है, उसको बोलेंगे हम लिटरल्स। और लिटरल्स हमारे पास बेसिकली 2 ही बोलेंगे, और भी है लेकिन वो इन्हीं से ही मैनिपुलेटेड है, या बोल सकते हैं इन्हीं से ही ड्राइव है। फर्स्ट, स्ट्रिंग लेटर्स या स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ a combination of different letters or same letters, so that is called string। For example, hello, my school name is Holy Child, तो my school name is a Holy Child is a full sentence, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, that means it's a string letter। Then numeric letters, numeric letters में कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। क्या मैं 5 की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? क्या आप 5 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको बोलेंगे न्यूमेरिक लिटरल। तो बेसिकली जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन कॉन्स्टेंट्स को हम यहाँ बोलेंगे लिटरल। नेक्स्ट, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर some computation, action, manipulation when applied to the variables and other objects in an expression। तो ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल हो गया जो किसी एक टाइप के ऑपरेटर को डिफाइन करता है, किस टाइप का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है अपने एक्सप्रेशन में, अपने स्टेटमेंट में, अपने प्रोग्राम में। तो एक ऑपरेटर बताता है कि हमें किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अगर मैं लिखता हूँ 5 + 6 तो प्लस यहाँ पे एक ऑपरेटर हो गया जो सिंपली
डिनोट कर रहा है कि हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है। अगर मैं लिखता हूं 12 माइनस 5 तो यह माइनस एक ऑपरेटर हो गया, तो सिंपली डिनोट कर रहा है कि हमें यहां सब्ट्रैक्शन करना है। तो ऑपरेटर बेसिकली किस टाइप का हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको डिफाइन करता है। किस पे करेगा? ऑपरेंड पे। जो वेरिएबल्स या जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑपरेंड। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑपरेटर लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ये आते हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, जो सिंगल इक्वल्स टू का साइन हम यूज करते हैं, दैट मींस इट्स अ असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं लाइक एंड और ना पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आपको इंग्लिश में भी हेल्प करती है कि किसी एक स्टेटमेंट को कंप्लीटली शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, देन आई पुट द फुल स्टॉप, कि जब मेरा सेंटेंस पूरा हो जाता है तो पंक्चुएशन के बेस पे हम वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। या अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं इंग्लिश में तो वहां पर लास्ट में हम रिटन टाइम पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो वो क्या होगी? पंक्चुएशन। सेम विद द पाइथन, इसमें भी हम यूज करते हैं लाइक कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, ये सब कुछ पंक्चुएशन के अंदर आता है। देन द डेटा टाइप। डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस फॉर इट। तो बोल सकते हैं कि किस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं। टाइप का मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है। तो किस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं या उस पर किस टाइप का हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू को, तो टाइप ऑफ द वैल्यू इज डिफाइंड बाय डेटा टाइप। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डेटा टाइप्स लाइक नंबर्स। नंबर्स में हमारा इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, डबल, ये सब हमारे डेटा टाइप हो गए। इंटीजर एक होल नंबर होता है, बूलियन 0 और 1 की फॉर्म में होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मींस कोई भी विद पॉइंट लाइक 1.4, 1.3, कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू जो होगी उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो कोई भी होल नंबर होगा उसको हम बोलेंगे इंटीजर। देन कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रिंग क्या हो गया? इट्स अ कलेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट और सेम कैरेक्टर्स। देन लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी हम आगे पढ़ेंगे। देन कंडीशनल स्टेटमेंट। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। मीन्स आगे मुझे क्या परफॉर्म करना है, अगर वो किसी कंडीशन पे बेस्ड है तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहां हम यूज करते हैं इफ, एल्स। बट इफ एल्स हैविंग द मल्टीपल फॉर्म्स लाइक इफ कंडीशन, अगर सिर्फ मेरे पास एक ही कंडीशन और एक ही आउटपुट देना है देन आई कैन यूज इफ, एंड दिस इज द सिंटैक्स हाउ टू यूज इट। इफ देन कंडीशन, देन वी कैन राइट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन में इफ, देन कंडीशन, देन स्टेटमेंट, देन एल्स, देन स्टेटमेंट। अगर इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा। इफ मेरा सिर्फ वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी, और अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूट होता है एल्स वाला पोर्शन। सपोज अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है ए और मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहता हूं कि जब तक ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 5 से लेस देन है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अगर वो कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो उस कंडीशन में एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा नहीं है कि इफ और एल्स दोनों की स्टेटमेंट साथ में एग्जीक्यूट होगी, नहीं। दिन या रात में से एक की चीज हो सकती है, दिन हो सकता है या रात हो सकती है। सेम इफ एल्स, या तो इफ ही एग्जीक्यूट होगा या एल्स ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। देन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है तब हम यूज करते हैं इफ एल्स। इसमें इफ में हम कंडीशन देंगे, देन स्टेटमेंट, फिर ई एल आई एफ, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन। ये पूरा एक फॉर्मेट है इसका। अब बात करते हैं लूपिंग की। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट कीजिए यूजिंग पाइथन,
तो आप सिंपल से 10 टाइम्स स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट एंड योर नेम। बट इफ आई से जस्ट प्रिंट योर नेम 1000 टाइम्स, उस कंडीशन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और नंबर ऑफ लाइंस आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब इसमें आपकी मेमोरी भी, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी भी ज्यादा एग्जीक्यूट हो रही है एंड ऑल्सो इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। बट विद द हेल्प ऑफ द लूप वी कैन डू इजिली। बेसिकली लूपिंग क्या होती है, किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन को रिपीट करना मल्टीपल टाइम्स। मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं सेम स्टेटमेंट को, बट वी हैव टू पुट सम कंडीशन टू कंट्रोल माई प्रोग्राम। मुझे उस चीज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है। दैट इज अ लूप। So basically it is used to repeat the statements multiple times at the execution time. We have two types of loop like the while loop and the for loop. But today we will talk only about the while loop. And this is the format or syntax we can say. Firstly we have to do the initialization, जिससे हम अपने loop को control करेंगे, उसको initialize करेंगे, then while, then we put here condition, then statement जो मुझे repeat करनी है, then updation. Updation basically we can do addition, multiplication, subtraction, division also. Okay. Now अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, मुझे 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर है उस सबका मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है। So I have given here example. So first of all we have to do the initialization. तो मैंने एक वेरिएबल लिया i, उसके अंदर 1 से इनिशियलाइज किया। while i की वैल्यू जब तक 11 से छोटी या इक्वल रहेगी तब तक i की वैल्यू i से ही मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएगी और i के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का। जब तक मेरा लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये सेम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, सो दिस इज द लूपिंग। Now, if you